हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का लास्ट लेसन दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। कि आप सभी जानते हैं सो मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ दे आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर। एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, सो मैनी थिंग्स दैट वी यूज़, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, दे ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर ओनली। उसके साथ साथ जितने हम सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स की हेल्प से ही ऑब्टेन होते हैं। इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और एक और बात कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें मिली हुई है और यदि हम उसकी वैल्यू ना करें तो एक टाइम के बाद वो हमारे पास नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग कि व्हाट इज़ द नीड टू मैनेज रिसोर्सेज, कि व्हाट इज़ द नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि दे आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, देयरफॉर दे शुड बी यूज्ड वाइजली। इनका वाइजली यूज़ करना चाहिए कि एक टाइम के बाद अगर ये फिनिश हो गए तो इनको वापस से बनने में कई सारे ईयर्स लग जाएंगे और जो फ्यूचर जनरेशन है दे विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इट। सेकेंड इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल, कि देखो जो चीज़ नेचुरली ऑब्टेन हुई है तो इट मीन्स उस पर सभी का हक है, भले वो प्लांट्स हों, भले ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रेस हो, कोई सी भी एज ग्रुप का पीपल हो, ऑल आर इक्वली बेनिफिटेड बाय दैट। तो इसलिए उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए ज़रूरी है कि दे शुड बी मैनेज। सेकेंड, दे प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि अगर आज हम उनका यूज़ एनॉर्मसली करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक टाइम के बाद वो फिनिश हो जाएंगी और जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, दे विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट इट। ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्रिवेंट लॉस ऑफ नेचर, कि हमारे नेचर को इससे लॉस ना हो, कि नेचर का जो इकोसिस्टम है, आप सभी ने पढ़ा है कि इकोसिस्टम इट इज़ कंप्लीटेड बाय ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट कम होता है, ख़त्म होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोसिस्टम पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए नेचर को लॉस होने से बचाने के लिए इन रिसोर्सेज का मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स किसी भी रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करना ताकि नेचर को हार्म ना हो और उसकी जो प्योरिटी है, उस सब्सटेंस की प्योरिटी को मेंटेन रखें, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर क्वाइट ऑन द वर्ज टू एक्सटिंक्शन, जो बहुत एंडेंजर्ड जोन में आ गए हैं और बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और जिस तेज़ी से ये ख़त्म हो रहे हैं गिव राइज टू मैनी अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो इसलिए इनको मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉरेस्ट। क्या होते हैं फॉरेस्ट? इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली, कि कोई भी लैंड का वो पार्ट जहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेस्ट। ठीक है। अगली बात आती है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, कि जब फॉरेस्ट की बात आती है तो स्टेक होल्डर की बात सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि सो मैनी पीपल आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर बिजनेस, फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर नेचुरल पर्पस। तो कई सारे लोग हैं जो उसके स्टेक होल्डर हैं। सबसे पहले लोग, पीपल,
कि जो उसके जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं या जो ऐसी कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट के आसपास रहती है, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा डेंजर में आ जाती है जब फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं। ठीक है, कि वो उस रिसोर्स से, फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों से ही अपनी लाइफ चलाते हैं, उनका सर्वाइवल उसी के थ्रू होता है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनका सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। सेकेंड इज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसके लिए कंसर्न होता है ताकि उस फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए, एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर लाइवलीहुड ऑन फॉरेस्ट। नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट के बेसिस पे ही चलती है, जैसे पेपर इंडस्ट्री, गम इंडस्ट्री, उसके बाद साल, टीक, फर्नीचर, कई सारे वुड, है ना, कई सारी इंडस्ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो मैनी ऑफ थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट से चलती हैं, वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं। नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, कि ऐसे लोग जो इको लवर हैं, जो चाहते हैं कि हाँ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मेंटेन रहे, वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं, वो भी उन पे डिपेंड हैं, वो भी अब उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से। तो यदि हम बात करें कि इको फ्रेंडली पीपल की, इको लवर्स की या वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई। नेशनल अवार्ड मिला था जिन्हें फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इन्होंने खेजड़ी ट्रीज जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं उनके लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ा था, और 363 पीपल दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज ट्रीज। तो दैट ऐसे कई लोग हैं। उसके बाद एक और नाम आता है सुंदर लाल बाहुगुना। ही स्टार्टेड चिपको आंदोलन इन उत्तराखंड की। अगर कोई भी पर्सन अगर ट्रीज़ को कट करने जाता था तो लोग उससे चिपक जाते थे, उस पेड़ से चिपक जाते थे ताकि लोग उसे ना काट सकें। तो इट मीन्स कि सो मैनी पीपल मेड देयर एफर्ट्स एट देयर लेवल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कई सारे एफर्ट्स करती है। इट क्रिएट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे बनाए जाते हैं, कई सारे एक्ट और प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं सो दैट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कैन बी conserved. So it is our duty also that we should also make people aware, and we should also take an oath that we should not cut the trees unnecessarily. Next important natural resource is water. Everyone knows what is the importance of water in our life. आप सभी जानते हैं कि 90% of land it is covered with 97% of land it is covered with water, है ना, एंड इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। बट उसमें से भी पीने का पानी देखा जाए तो बहुत कम है, और आज की डेट में तो वाटर टेबल जो है वो और भी नीचे जाती जा रही है, और पानी, पीने का पानी और कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ जो है वो भी हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो मेन थिंग इज़ दैट हाउ वी कैन कंजर्व रेन वाटर, हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, कि अगर हमें वाटर टेबल को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड वेरी कॉमन टेक्निक दैट इज़ यूज, दैट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कि पहले ज़माने में भी, एंशियंट टाइम में भी ये टेक्निक यूज़ की जाती थी। बावड़ी बना के ताल, नदी, तालाब, है ना, कुल, पॉन्ड, सुरंग ऐसे बना के, अलग अलग स्टेट की अगर आप बात करें तो अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जिस तरीके से लोग पुराने ज़माने में भी ऐसे बना के और रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे, रेन वाटर को कंजर्व करते थे। ठीक है, और आज भी देखा जाए तो अब ये एक मॉडर्न टेक्निक बन चुकी है टू कंजर्व रेन वाटर की। जब बारिश आती है तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर इट गेट फ्लो अवे और बह जाता है, और इससे कई बार बाढ़ आ जाती है, सॉइल इरोड हो जाती है, इट गिव बर्थ टू सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो उन सब से बचने के लिए बहुत आसान, बहुत अच्छा तरीका है कि यदि हम
एक पाइप कनेक्ट कर दें, जो हमारा छत है, रूफ है, टेरेस है, उससे उसके जो पोर्ट है वहाँ से एक पाइप कनेक्ट कर दें अंडरग्राउंड, और उसे कोई सोक पिट बना के या टैंक रख के उसमें सारा वाटर हम स्टोर करें, तो क्या होगा कि जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा आपके एरिया में, एंड इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर पर्पज़। आप उसे इरिगेशन में या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद यदि हम बात करें तो वाटर पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन इट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम टुडे, कि जो वाटर रिसोर्स हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं ड्यू टू सो मैनी एक्टिविटीज़, सो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, लाइक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, वो नदियों में, तालाबों में जाके मिलता है। उसके साथ साथ लोग बीच पे जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ पे गंदगी फैला के आ जाते हैं। समुद्र में जाते हैं लोग, शिप पे जाते हैं, क्रूज़ पे जाते हैं, वहाँ पे गंदगी फैला के आ जाते हैं, है ना। और स्पेशली पॉलीथीन या डिस्पोजल्स, इनका वेस्ट जो कि इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जब ये वाटर रिसोर्स में मिलता है इट कॉज हार्म टू एक्वेटिक एनिमल्स। उसके साथ साथ जो भी लिविंग बीइंग उन पे डिपेंड करेगा, उनको यूज़ करेगा, उन सबको ये हार्म करेंगे। इट causes so many diseases like jaundice, cholera, डायरिया, ऐसे कई सारे स्टमक और इंटेस्टाइन की डिसीज़ इससे होते हैं। एंड कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, की जो पीएच, वाटर का पीएच है वो भी चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है वाटर, और इससे कई सारी एक्वेटिक स्पीशीज़ की लाइफ डेंजर में आ जाती है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वी शुड प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। जितने भी इसके लिए गवर्नमेंट भी कई सारे स्टेप लेती है। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, जैसे गणेश प्रतिमा विसर्जित करना, दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करना। तो इन सब आजकल इन सब में सिंथेटिक कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल्स का यूज़ होने लगा है। तो गवर्नमेंट भी इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है कि भाई अब ये सारी वाटर रिसोर्स में, मेन रिसोर्स में मिक्स ना करके कहीं अलग से किसी टैंक में इनको विसर्जित किया जाएगा, और फिर उसको प्रिजर्व कर, फिर उसे हम मिक्स कर सकते हैं बाद में, है ना, चेक करके उसको ट्रीट करके उस वाटर को ट्रीट किया जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर है वो भी पहले ट्रीट होना चाहिए। वहाँ का इफ्लुएंट जो है वो इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली इन लैब, और जब वो पक्का श्योरिटी हो जाए कि हाँ इट इज़ सेफ, देन ओनली इट कैन बी मिक्सड विथ वाटर रिजर्वायर्स। Next important natural resource is coal and petroleum. So everyone knows these are fossil fuels and these are exhaustible resources. तो इनके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ में डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। If we talk about advantages, so it is easily available, it is used in industries, and a large number of byproducts are obtained while refining of petroleum। कि पेट्रोलियम के साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिनका अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल है, डीजल है, उसके साथ साथ पैराफिन वैक्स है ना, उसके साथ बिटुमेन है, एंड नेचुरल गैसेस आर ऑब्टेन्ड, कैरोसिन इज़ ऑब्टेन्ड। ऐसे कई सारी चीज़ें निकलती हैं पेट्रोलियम के, क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग पे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मीन्स ईच एंड एवरी सब्सटेंस दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, अब अगर हम बात करें इनके डिसएडवांटेजेस की, तो जैसा मैंने कहा इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, कि जब भी कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन, एंड it causes global warming, it result in increase in temperature of atmosphere, it also causes acid rain, then it is कॉस्टली होते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि दे आर एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है, ख़त्म हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इट इज़
a disadvantage of that. Next, कि how we can preserve it, how we can conserve it, and what is the remedy for it. तो first thing is that we should use alternative source of energy like solar energy, wind energy. इनका यदि हम यूज़ करते हैं, सोलर कुकर का यूज़ करते हैं, CFL का यूज़ करते हैं, और यदि हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि वैन लाइट और फैन की ज़रूरत ना हो तो उसे बंद करें, हमारे घरों को ऐसा बनाएं ताकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, है ना। उसके साथ साथ हम अपनी हैबिट ऐसी बनाएं कि हम पैदल भी चलने की हैबिट डालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इन को कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंडली, वी कैन प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोगैस, जो कि इजीली बनाई जा सकती है फ्रॉम कैटल वेस्ट से, तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए कि इन रूरल एरियाज़ वी कैन यूज़ इट, सो दैट जो एनिमल वेस्ट है वो भी यूज़ हो जाएगा, प्लस जो नेचुरल गैस है CNG, LPG वो भी बच जाएगी। तो these methods, these points should be adopted for conservation of coal and petroleum reserve. So students, I have not told these things in deep because everyone knows about that. इसमें कुछ नया नहीं है. These are very common topics. हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं इन सब के बारे में. Now लास्ट अगर हम बात करें कि यदि ओवरऑल कॉमनली यदि हम सारे नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ 3 Rs, दैट इज रिफ्यूज़, रीयूज़ एंड रिसाइकल. अगर हम अपनी हैबिट इन चीज़ों की बना लें कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हम यूज़ ना करें, रिफ्यूज़ करें, उसको अननेसेसरी ख़रीद के अपने कबर्ड और अपने घरों में ना रखें. सेकंड, रीयूज़ की जो भी चीज़ें हैं उनको हम बार बार रीयूज़ करने की हैबिट डालें तो भी जो वेस्ट है वो कम जनरेट होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ होंगे. एंड रिसाइकल, इफ़ वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रिसाइकल, की चीज़ों को रिसाइकल करके उनको नया किया जाए, उनको वापस से यूज़ किया जाए, तो भी हम कई सारे नेचुरल रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. Don't forget to like, share and subscribe it. Thank you for watching.